दो जादुई गुफाएं। गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थी। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी। वहीं सोनिया बहुत बड़े घर में रहती थी। वो बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सोनिया सुमन से कहती है कि हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। सुमन, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आज हम उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। तो सोनिया कहती है, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफाएं नजर आती है। सुमन, देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? सोनिया कहती है, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाएं, तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और कहती है, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का है। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला नजर आएगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन भी रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुमन, सोनिया, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो सोनिया कहती है, हाँ तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी ने क्या कहा कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। ओहो, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपनी बुराई वाली गुफा में और तुम जाओ अपनी अच्छाई के गुफा में। इतना कहकर सोनिया बुराई की गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई की। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फल खिले थे। तभी सुमन को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, अम्मा, अब मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। सोनिया खजाने के लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नजर नहीं आ रहा। भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सोनिया, अरे वाह, मिल गया खजाना। अब मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ और फिर मैं बन जाऊंगी अमीर। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की इस गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता, पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। ये सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है वो गायब हो जाता है। सोनिया
अरे ये क्या, मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा। इसी प्रकार सोनिया जैसे ही खजाने को लेने के लिए खजाना गायब हो जाता और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। सोनिया, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वहाँ एक नागिन प्रकट होती है और कहती है, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। सोनिया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया करके मुझे छोड़ दो। नागिन सोनिया को वहीं डस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। नागिन, जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। सुमन, अम्मा ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इतना बोलकर वो बुढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। परी, सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी सहेली सोनिया को एक नागिन ने डस लिया है और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सुमन को बहुत ही अफसोस होता है। सुमन, काश सोनिया तुम्हें मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहाँ सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरा लालच ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही वहाँ परी आती है और सोनिया से कहती है, सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियाँ परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे भी अपने दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई ही बहुत ताकत होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।